तो हमारी आज की क्लास कबीरदास जी के ऊपर है। कबीरदास एक बहुत चर्चित व्यक्ति हैं जो समाज सुधारक थे, दार्शनिक थे, संत थे, कवि थे। तो सब बिना समय गंवाए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। कबीरदास जी का जन्म। तो कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी को काशी में हुआ था। कबीर ने मगहर को काशी के समान महत्व दिया है। मृत्यु के समय कबीर काशी से मगहर चले गए। ऐसी मान्यता थी कि मगहर में मरने वाला नरक में जाता है और काशी में मरने वाला स्वर्ग में। तो ये काशी के रहने वाले थे, तो इन्होंने मृत्यु के समय जब इनका समय लगा कि अभी इनकी मृत्यु निकट आ रही है, तो ये मगहर में चले गए और वहीं पर अपने शरीर को त्याग दिया। तो कबीर शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ होता है महान। कबीरदास के गुरु रामानंद जी थे। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई, पुत्र कमला और पुत्री कमाली थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की जाति योगी माना है। कवि निरक्षर थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे, जिसमें वे स्वयं कहते हैं, असी कागज छुयो नहीं कलम गए नहीं हाथ। कबीरदास के दो शिष्य हुए थे। मुख्य शिष्य दो थे, एक धर्मदास, एक सूरत गोपाल। कबीरदास की मृत्यु के बाद धर्मदास ने छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की शाखा चलाई और सूरत गोपाल ने काशी में। कबीरदास निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि संत माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कबीर की रचनाओं की संख्या 85 बताया है। कबीर के शिष्य धर्मदास ने कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से 1464 में किया था। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, यहाँ शब्द हो गया है, शब्द नहीं, साखी, शबद और रामायणी। साखी साक्षी का तद्भव रूप है जिसका अर्थ होता है प्रमाण। कबीर द्वारा रची दोहे इसी में आते हैं। इसमें कुल 59 अंक हैं। साखी को ज्ञान की आँख भी कहा जाता है। शबद शब्द का तद्भव है, इसमें गेय पद है, वो जो गीत वाले होते हैं, गाकर जिन्हें पढ़ाए जाते हैं। रामायणी रामायण का तद्भव है, इसमें कबीर के पदों और चौपाइयों का संकलन है। कबीर एक समाज सुधारक संत थे जिनका उद्देश्य क्या था? धार्मिक एकता को स्थापित करना, जाति प्रथा का खंडन, बाह्य आचर और आडंबर का निषेध, निर्गुण निराकार ब्रह्म की स्थापना, सत्याचरण की प्रतिष्ठा, जीव हिंसा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध और सामाजिक विषमताओं और व्यवस्थाओं का खंडन, सहज और मानव हितकारी व्यवस्था का पोषण आदि। कबीर ने भी रहस्यवाद को अपनाया। इनके पदों में रहस्यवाद के रूप में हैं, इनके पदों में रहस्यवाद हैं भावनात्मक रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद, प्राकृतिक रहस्यवाद और अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद। ये विकल्पी क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 3 दे देगा, एक कोई और दे देगा, तो उसमें से सेलेक्ट करना होगा। और जो कि अगर पीजी में या यूजी में रहता है तो ये भावनात्मक पे लिखना होता है, साधनात्मक पे लिखना होता है, उदाहरण देने होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है। कबीर ने अपने पदों में उलटबासियों का भी प्रयोग किया है। कबीर के उलटबासी में अद्भुत रस है। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद, ये छंद है। साखी में दोहा छंद है जो राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। शबद में गेय पद है जो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है। रामायणी रामायण का तद्भव रूप है। रामायणी पद में कबीर के पदों और चौपाइयों का संकलन है। कबीर ने अपने आराध्य देव की उपासना पति के रूप में की है। इसे मीरा ने पत्नी के रूप में की है। और उधर जाएंगे कृष्ण भक्ति शाखा में तो किसी ने सखी के रूप में की है। दास के सूरदास की दास भक्ति है। यहाँ कबीरदास की पति के रूप में की है। हजरत प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति माना है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधुकड़ी भाषा और डॉक्टर बच्चन सिंह ने संत भाषा कहा है। कबीर के विषय में आचार्य शुक्ल के कथन। पहला है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ये यहाँ से पूछता है कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं आता कि यह किसके विषय में शुक्ल ने कहा है, तो कबीर के विषय में कहा है। और दूसरा, 3 कथन इसलिए दिए हैं कबीरदास, मतलब इसमें मैंने शामिल किए हैं। दूसरा है, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। तीसरा है कि तीनों कथन शुक्ल जी के हैं। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवन के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पथ खड़ा किया। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अभी द्विवेदी जी कहेंगे इन्हें कि भाषा का डिक्टेटर ही तो कहते रहते हैं इन्हें। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं दरेर देकर। तो हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। देखिए, कुछ कमी हो तो बताइएगा।